नए साल के मौके पर शहरों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हर जगह सजावट की जा रही है। खासकर प्रमुख मंदिरों और बाजारों में अयोध्या, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल भक्तों से गुलजार होंगे, जहां लोग नए साल के स्वागत के लिए जुटेंगे। बाजारों में रौनक बढ़ी है, जहां रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और खास तोहफे खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही नए साल के जश्न के लिए विशेष कार्यक्रमों और पार्टियों की भी तैयारी हो रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खास मौके को मनाने के लिए उत्साहित हैं। नए साल की रात बाजार और मंदिर गुलजार होंगे। नए साल के उत्सव में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर लोग दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने को खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। 2025 के स्वागत को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं और जगह जगह पर्यटन स्थलों का दौरा लोगों द्वारा किया जा रहा है। नए साल का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ करने की तैयारी है। वहीं 2025 को लेकर प्रत्येक शहरों में जश्न की को लेकर अलग अलग तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं। नए साल के उत्सव को लेकर सुरक्षा के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह पुलिस कड़ी निगरानी बनाए हुए है। वहीं इस दौरान लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं लोग सुरक्षा के साथ नए साल का स्वागत करें, इसे लेकर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 2025 को लेकर शहर में जश्न की तैयारी है। ऐसे में नए साल की रात को लेकर पर्यटन स्थलों से लेकर मंदिर तक गुलजार हैं। साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। जगह जगह पुलिस की कड़ी निगरानी देखी जा रही है। नए साल के जश्न की तैयारी में लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान बाजारों में भी रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग मंदिरों में आशीर्वाद के साथ नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं अलग अलग पर्यटन स्थलों पर लोगों की इस दौरान भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग लेकर अलग अलग शहरों में, देश की अगर बात करें तो अलग अलग शहरों में लोग अपने अपने तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि इस दौरान वो नए साल का स्वागत मंदिरों में आशीर्वाद के साथ करें। ऐसे में मंदिरों से लेकर पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही नए साल का जश्न सुरक्षा के साथ मने, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी निगरानी की हुई है। नए साल का स्वागत लोग उल्लास और उमंग के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। 2025 को लेकर शहर में जश्न की तैयारी है और इस दौरान नए साल की रात पर्यटन स्थल और मंदिर गुलजार है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ब्रज किशोर शर्मा हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रज किशोर, आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आगरा में नए साल के स्वागत को लेकर किस तरह की रौनक देखी जा रही है, क्योंकि ताजमहल वहीं पर है। लोगों द्वारा किस तरीके की आमद फिलहाल आगरा में देखी जा रही है? लगातार पर्यटन सीजन चल रहा था। आगरा में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन नए साल की शुरुआत से पहले 31 दिसंबर को आज पर्यटकों की खासी संख्या बढ़ी है, जिससे कि ताजमहल पर जो टिकट विंडो है वहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी चरमरा तो गई, लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है, पर्यटक जो आ रहे हैं लगातार ताजमहल देखने के लिए अपना कई जगह से देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ताजमहल भ्रमण करने आ रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को हर साल यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती है। भीड़ ताजमहल आती है और अन्य मूवमेंट है वहाँ पर घूमती है। लेकिन जो ताजमहल है वहाँ इस बार लगातार पिछली बार की तरह गाड़ियों की जो पर्यटकों की संख्या 10,000 गाड़ियों की संख्या अभी तक बढ़ चुकी है और लगातार पर्यटकों की संख्या का इजाफा होता जा रहा है। शाम होते होते पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जी, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर का रुख करूंगा। एसएम आमिर, किस तरीके की तैयारियां प्रयागराज में फिलहाल देखी जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ है, वहीं दूसरी ओर अब नए साल के जश्न की तैयारी प्रयागराज में भी किस तरीके से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए। जहाँ पूरी तैयारी है प्रयागराज में और जहाँ एक तरफ महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, तो संगम क्षेत्र में जो डायवर्जन किया गया है, नए साल पर कोई भी आदमी
वहां पर अपनी पर्सनली वाहन से जा सकता है। ई रिक्शा या कोई भी भारी व्हीकल्स जो है व्हीकल्स कुछ एरिया से नहीं गुजरेंगे। और अगर रही बात शहर की, तो शहर में भी यही डायवर्जन किया गया है। जी। सुभाष चौराहे पर भी अगर अधिक भीड़ होती है तो इसका भी डायवर्जन किया जाएगा और लोग यहाँ 4 व्हीलर से नहीं पहुंच पाएंगे। और रही बात जश्न की, तो हर कोई नए साल के स्वागत का इंतजार कर रहा है। और जहाँ 2024 को अच्छा कह रहा है, तो नए साल के आगमन के लिए तैयारी हो रही है। और प्रयागराज में इसका स्थिति देखी जा सकती है। इस समय हम सिविल लाइन क्षेत्र में, और सिविल लाइन क्षेत्र में युवक और युवतियां हर कोई खरीदारी कर रहे हैं, नए साल की तैयारी कर रहे हैं और रेस्टोरेंट में भी भीड़ दिखाई दे रही थी। ब्रिज किशोर, इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटकों की जब आमद बढ़ती है तो सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही नए साल में कोई असामाजिक तत्व रंग में भंग ना डाले, तो क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान देखे जा रहे हैं? देखिए, ताजमहल पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखकर पुलिस का एक्स्ट्रा फोर्स पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और ताजमहल के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था शहर की ना बिगड़े, इसलिए पर्यटक पथ बनाया गया है जो शहर के बाहर से जो एयर रेल रोड है और जो बाहर के रोड है उससे होकर ताजमहल पहुंचाएगा। हम जहाँ खड़े हैं सिर्फ ग्राम पार्किंग है, जहाँ से पर्यटक ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर खड़े हैं। आप व्यवस्था देख सकते हैं पुलिस की जब है यहाँ हैं। पहुंचने के बाद यहाँ से जो ताजमहल की गोल्फ कार्ट चलती है उनमें बिठाकर उन्हें ताजमहल तक पहुंचाया जाता है। पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए पर्यटक की व्यवस्था तो की है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है उन्हें भी लगातार ड्यूटी पर लगाया गया है कि कहीं भी अगर ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं बिगड़ती है तो उसे देखकर तमाम जो क्यूआरटी तैनात की गई है वो क्यूआरटी मौके पर पहुंची है और ट्रैफिक की व्यवस्था। वही बात करें अगर नए साल में जश्न पर जो लोग आने की कोशिश करेंगे उसके लिए तमाम क्यूआरटी लगाई गई है और कई जगह शहर में जवानों की तैनाती की गई है जो नशेबाज से लेकर अन्य अराजक तत्वों की लगातार जांच करेंगे जिससे कि माहौल खराब ना हो। ताजमहल के वजह से आगरा में लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसे देखते हुए जो ताजगंज का एरिया है इस एरिया में लगातार फोर्स की एक्स्ट्रा तैनाती की गई है जिससे कि जो ताजमहल का एरिया किसी पर्यटक के साथ ठगी ना हो उसे लेकर पीए सिस्टम भी लगाया गया है। ताजमहल पर लगातार ताज सुरक्षा पुलिस, ताज पर्यटन पुलिस, ताजमहल पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। 42 कैमरे लगाए गए हैं ताजमहल क्षेत्र के आसपास जिससे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जी एसएम आमिर जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ की सुरक्षा है, वहीं दूसरी ओर नए साल का स्वागत है। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसे इंतजाम पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से किए हैं? वहीं खास तौर पर नए साल का जश्न किन किन जगहों पर देखा जाता है जहां पर पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर रखी है? देखिए, नए साल का स्वागत करने के लिए यहाँ हर कोई उत्साहित है। और अगर बात करें सुरक्षा के इंतजाम की और महाकुंभ को देखते हुए, तो पहले से ही महाकुंभ जनपद में पुलिस भारी बल में तैनात है। और साथ ही बात करें तो प्रयागराज में जहाँ जश्न मनाया जाता है सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है नए साल से वो सिविल लाइन ऐसे पहुंच इलाका है जैसे सुभाष चौराहा है, सरदार पटेल मार्ग, इन जगहों पर लोगों की भीड़ होती है। फिलहाल जिस तरह से भीड़ होती है उसको लेकर पुलिस ने पहले से अपनी तैयारी कर रखी है। अगर यहाँ पर भीड़ होती है तो यहाँ पर पूरी तरह से डायवर्जन लागू होगा और कोई भी सुभाष चौराहे की तरफ वाहन नहीं आएंगे और कोई भी भीड़ 12 बजे के बाद सड़कों पर नहीं होगी। उसको लेकर दुकान और रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स है उनको पहले ही गाइडलाइन जारी करी जा चुकी है कि किस तरह से उनको किस दुकानें खोलनी है और कितने बजे तक खोलनी है। और अगर भीड़ इस तरह से होती है तो पुलिस किस तरह से उसका नियंत्रण करेगी, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक भी की है। जी 2025 के स्वागत को लेकर लोग उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएम आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज किशोर जी तमाम जानकारी के लिए। लोगों की आमद पर्यटन स्थलों की तरफ बढ़ी है, साथ ही इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। नए साल की रात को लेकर मंदिर और पर्यटन स्थल गुलजार होंगे। ऐसे में नए साल के उत्सव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर बनाई हुई है। नए साल की रात मंदिर पर्यटन स्थल इस दौरान गुलजार होंगे, वहीं बाजारों में भी इस दौरान रौनक देखी जा रही है। जगह जगह पुलिस की कड़ी निगरानी है। 2025 के स्वागत को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। नए साल की जश्न की तैयारी
लोगों द्वारा की जा रही है और वहीं पर्यटन स्थलों पर आमद बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ, वहीं दूसरी ओर नए साल के स्वागत को लेकर पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। आगरा में भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है 2025 के स्वागत को लेकर। इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं, साथ ही कई लोग इस दौरान मंदिरों की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए साल की रात मंदिर पर्यटन स्थल इस दौरान गुलजार होंगे। वहीं बाजारों में भी इस दौरान रौनक देखी जा रही है। जगह जगह पुलिस की कड़ी निगरानी है। 2025 के स्वागत को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। नए साल की जश्न की तैयारी लोगों द्वारा की जा रही है और वहीं पर्यटन स्थलों पर आमद बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ, वहीं दूसरी ओर नए साल के स्वागत को लेकर पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। आगरा में भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है 2025 के स्वागत को लेकर। इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं, साथ ही कई लोग इस दौरान मंदिरों की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए साल की रात मंदिर और इसी बीच हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, राम मंदिर की अभी यहां पर पहली वर्षगांठ भी मनाई जाएगी और साथ ही नए साल का जश्न है। ऐसे में अयोध्या में किस तरह की रौनक देख पा रहे हैं? मैं इस समय हनुमानगढ़ी पे खड़ा हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ का जो खूबसूरत नजारा है श्रद्धालुओं का, वो अपने कैमरे से कैद है। कितना खूबसूरत और कितना मनमोहक नजारा है। और यह हनुमानगढ़ी की तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो वो रेला किस तरीके से भरा है। और भगवान राम की नगरी में अयोध्या से आज से बस कुछ ही घंटे बाकी है जो नए साल का आगाज होने जा रहा है। तो यहाँ पे तमाम कोई पूजा पाठ, कोई भजन संध्या के माध्यम से यहाँ जो पूरा उत्सव है वो पूरा राममय है। और भगवान प्रभु राम के अपने आराध्य को अपने घर में पा करके ये पहला जो नया साल है आने वाला है। अयोध्या में लोग इस हद तक सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मठ मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चन करके, किसी का कोई जन्मदिन है तो कोई उत्सव के रूप में मना रहा है। तो पार्कों से लेकर के मठ मंदिरों तक अयोध्या में भीड़ है। अगर बात की जाए अमन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो तमाम सेक्टर में बांटे गए। उसमें सेक्टर में स्टेट है, एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं और सीओडीपी स्तर, तो पूरे शहर को तमाम जोन में सेक्टर में बांटा गया है। उसको लेकर स्वयं आईजी प्रवीण कुमार जो त्रिपाठी हैं, एसएसपी राजकरण नैयर हो, 4 डीएम कमिश्नर समय समय से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तमाम जो वीवीआईपी दर्शन है, हर कोई अयोध्या को आने के लिए ललायत है। और देश विदेश से जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको सरकार ही नहीं, पूरे यहाँ पे अधिकारी सब खास ध्यान रख रहे हैं। जी अमन। साथ ही बीएस लाठी, इस दौरान आपसे जानना चाहूंगा कि 2 साल पहले की बात करते हैं कि किस तरह की आमद पर्यटकों की रहती थी नए साल के मौके पर, और राम मंदिर बनने के बाद से, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से किस तरह की पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी इस दौरान देखी गई है? क्या कुछ चेंज इस दौरान नजर आ रहा है? अगर हम बात की जाए तो जो 3% से पहले जो भीड़ होती थी वो 40 और 50 हजार लाखों भीड़ तक इकट्ठा होती थी। मगर आज हम अनुमान करें कि अयोध्या में इस समय जो भीड़ का अनुमान है वो 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु अयोध्या पर डे पहुंच रहे हैं। और मठ मंदिरों में इन्हीं पार्कों से लेकर के इस समय जो बच्चों की अगर बात की जाए, जो छुट्टियां हुई हैं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों या स्कूलों का टूर हो, ये तमाम जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच करके प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ये पहली जो भीड़ है वो वाकई में 7 से 8 लाख भीड़ है। और रोज जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उत्सव के रूप में मठ मंदिरों में जा करके ये, और पहले का जो फर्क अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा, ये 1,50,000 में नए साल में लोग बीतते थे, मगर यहाँ तो 5 से लेकर 8 लाख तक लोग श्रद्धालु इस समय दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं। जो राम मंदिर ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो पूरे मंदिरों में शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं लोग, लाइन लग के जितना मंदिर का 1-1 घंटे का और इजाफा किया जा रहा है। तो ये हमारे अयोध्या में अब जो गलियां हैं, जो रामपथ हो या भक्ति पथ हो या पार्क हो, सब चौड़ीकरण हुआ। पूरे अयोध्या में अगर बात की जाए तो पार्कों से लेकर गार्डन कुंडों तक जो पार्क हैं
वो उत्सव की तरह दुल्हन की तरह सजाया गया और मठ मंदिरों में लोग श्रद्धालु सुबह भोर 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे। जी अमन। 2025 के स्वागत को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। नए साल का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में जश्न की तैयारी देखी जा रही है। नए साल की रात बाजार और मंदिर गुलजार होंगे।